वंदे पुरुषोत्तमम्। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टवृत्ति को लेके जो विधान दिए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आप लोगों के सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। आज हम पाठ करेंगे महादुर्दिन में, जब थोड़ी सी अन्न के लिए इंसान को ग्रामे ग्रामे द्वारे द्वारे नगर नगर में घूमते फिरना होगा, तब किस भाव से इष्टवृत्ति या सुस्तायनी करेगा। एक भाई कथा प्रसंग में पूछते हैं, अगर युद्ध हो गया और युद्ध की वजह से जो महादुर्दिन आएगा, तब इंसान अपने बेबी बच्चों इत्यादि को लेके एक मुट्ठी अन्न के लिए शायद द्वारे द्वारे पथे पथे घूमते फिरता रहेगा। उस अवस्था में भी क्या इष्टवृत्ति सुस्तायनी करना उन लोगों के लिए संभव होगा? या किसी को अगर कहीं लेके किसी एक जगह में अवरुद्ध करके रख लेता है, उस समय वो क्या करेगा, कैसे करेगा इष्टवृत्ति और सुस्तायनी? श्री ठाकुर उत्तर देते हैं, तब ये देखना होगा इष्टवृत्ति और सुस्तायनी अच्छी तरह से अपनी माथा में ढुकेगा, सेट होगा। उस अवस्था में भोज्य, फल, फूल, पानी, जो कुछ अगर कुछ नहीं जुटता है तो एक मुठ्ठा बालू क्यों ना हो, उसको भी निवेदन कर तो पाएगा। इष्टवृत्ति सुस्तायनी करने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी या शक्ति मौजूद हुआ है, विपदापद के समय में वही उन लोगों को त्राण लाएगा। फिर प्रफुल्ल दा की ओर देख के बोलते हैं, प्रफुल्ल देख तो जेम्स इसके बारे में क्या बोले हैं। फिर अनुलेखक देखते हैं और बोलते हैं, he'll stand like a tower when everything rocks around him and when his softer fellow mortals are winnowed like chaff in the blast। जब सब कुछ के अस्तित्व हिलने टुलने लगेगा और शक्तिहीन निर्जीव लोग झड़ के सामने चासू जैसे कहीं छिन्न विचिन्न हो जाएंगे, तब वो एक स्तंभ जैसे अपने शक्ति में अटल होके खड़ा रहेगा। श्री ठाकुर बोलते हैं, हाँ वही तो, और वो तुम वास्तव में देख पाओगे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतया। थोड़ी सी भी जो लोग किए हैं, जो लोग करते हैं, महाभय से वो लोग त्राण पाएंगे। कुछ ना कुछ के जरिए वो लोग एम्प्लॉयमेंट या कर्म नियुक्ति एक्टिविटी को क्रिएट कर लेंगे, और तब वो जब अपने सीना टान के इष्टार्घ्य देंगे और वही टानते हुए सीने अमृत पैदा करेगा। सारा दिन के बाद ये जो बुभुक्ष परिवार शायद 4 आना पैसा कहीं से जुटा पाए और वो लेके सब अगर परमपिता के सामने घुटने पात के बैठ के अगर कहते हैं, ठाकुर ये लो आज ये हम लोगों का संबल है, और वही ट्रेजेडी, तब ऐसा कॉमेडी या वो वियोग विधुर दृश्य ऐसा मिलनात्मक नाटक की सृष्टि करेगा, तब पारिपार्श्विक अपामर साधारण आदमी उन लोगों के सामने एक पुण्य तीर्थ के स्वरूप खड़ा होगा, और वही अकिंचन वही पुण्य तीर्थ के जीवंत विग्रह के रूप में परिसेवित होंगे। बुद्धि तब फूट के निकलेगा, तब सब लोग अपनी हालत या अपनी अवस्था के ऊपर विजयी हो पाएंगे। इसीलिए गीता में कहा गया है, जोगक्षेम वहाम्यहम्। ये घटना आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड 17 दिसंबर 1941 की बात है। ठाकुर के एक और भाई पूछते हैं, ये आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड की बात है। और एक भाई पूछते हैं, ठाकुर आप तो इष्टवृत्ति सुस्तायनी ये सब के ऊपर इतना प्राधान्य देते हैं, इतना जोर देते हैं, कोई अगर जेल में रुके रहता है तब तो और कोई सुयोग नहीं पाएगा, तब क्या करेगा? श्री ठाकुर बोलते हैं, जो अन्न का ग्रास है, एक मुट्ठी चावल तो दे सकता है, चावल अगर उसको नहीं मिलता है तो
तो जल तो निवेदन कर सकता है। किसी को अगर जल भी नहीं मिलता तब सीता जैसे बालू का पिंड अर्पण कर दिए थे, वही भाव से बालू या मिट्टी देके भी तो इष्टवृत्ति कर पाएगा। वो भी अगर नहीं पाता है, परमपिता के दान तो ये हवा होता है, पवन होता है, उसको तो उससे कोई नहीं छीन सकता। अंत में सर्वश्रेष्ठ अपने मानस उपचार के स्वरूप वही तो निवेदन कर पाएगा। वहां भी वो चेष्टा करना होगा सक्रिय भाव से, इष्ट के इच्छा परिपूरण के जरिए, जैसे उनको तृप्त और तुष्ट किया जाता है। ये घटना आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड 26 दिसंबर 42 से दिया गया है। इष्टवृत्ति को लेके एक दिव्य लीला सप्तोति 2025 मई मास में प्रकाशित हुआ था। इष्टवृत्ति होता है मंगल वृत्ति, उसको पाठ करते हैं। जब देवघर संताल परगना जिला में आता था, उस समय की घटना है। उस जिला देश के बहुत पिछड़े इलाकों में से एक थे, बहुत पिछड़े इलाकों में से एक था। और उस समय यहाँ कंकरमय जमीन में खेती करना तो बहुत मुश्किल था और अधिकतर संताली किसी तरह अपना जीवन जापन करते थे। श्री ठाकुर के देवघर आगमन के कुछ वर्ष बाद एक गरीब संताली श्री ठाकुर के दर्शन करके दीक्षा लेता है और अपने गरीब को दूर करने का उपाय पूछता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, तुम नित्य या रोज इष्टवृत्ति करना। तो संताली पूछता है, ठाकुर मैं कैसे इष्टवृत्ति करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री ठाकुर बोलते हैं, क्यों? वो बोला, मैं जो उपार्जन करता हूँ उससे किसी तरह कभी खाना जुटता है तो कभी खाना नहीं जुटता है, पैसा तो कभी भी मिलता नहीं है। श्री ठाकुर बोले, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुमको इष्टवृत्ति करने की इच्छा है ना? वो बोला, जी ठाकुर मुझे इष्टवृत्ति करने का तो बहुत इच्छा है, लेकिन किस चीज से मैं इष्टवृत्ति करूँ? श्री ठाकुर बोले, हर रोज तुम्हारे घर में तो खाना बनाते हो ना? उत्तर मिलता है, हाँ ठाकुर दिन में एक बार कुछ ना कुछ तो बनता है। श्री ठाकुर बोले, तब एक काम करना, कुछ भी अगर नहीं रहता है ना, वो चूल्हे का जो राख होता है वही से इष्टवृत्ति करना, और जो 30वां दिन मेरे पास उसको लेकर आना। श्री ठाकुर की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और पति पत्नी नित्य इष्टवृत्ति, नाम ध्यान और प्रार्थना करने लगे। एक दिन संताली बहुत बड़े बोरे में वो राख को बांध के उसको लेके आता है और रोते हुए बोलता है, ठाकुर आपके निर्देशानुसार मैं राख से ही इष्टवृत्ति करता रहा, लेकिन शर्म के चलते आपके पास लेके नहीं आ पा रहा था। श्री ठाकुर बोलते हैं, अरे लाए हो, बहुत अच्छा किया है। फिर पूछते हैं, तुम जहाँ रहते हो वहाँ क्या कुछ खाली जगह है? फिर वो उत्तर देता है, जी हाँ ठाकुर। श्री ठाकुर बोलते हैं, एक काम करना, उस जगह पर उस राख के साथ कुछ मिट्टी मिलाकर मान कच्चू उसका खेती बनाना, और मान कच्चू के 100 पौधे तुमको मैं दूंगा। फिर जगह पर इस राख के साथ कुछ मिट्टी मिलाकर मान कच्चू का खेती करते रहना। वो संताली भक्त बहुत खुश होता है और घर के सामने खाली जगह था। श्री ठाकुर के निर्देशानुसार मान कच्चू लगाया और नित्य प्रसन्नचित भाव से इष्टवृत्ति, नाम ध्यान, प्रार्थना ये सब करने के बाद मान कच्चू की खेती पर ध्यान देने लगा। इष्टवृत्ति किया हुआ राग और भक्त के प्रसन्नचित मेहनत का खाद्य पाकर मान कच्चू समय के साथ साथ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में लगभग 3 हाथ का एक कच्चू लेकर संताली भक्त श्री ठाकुर के पास आकर बोला, आपके निर्देशानुसार मैंने खेती करके ये मान कच्चू लाया हूँ। श्री ठाकुर बोले, खेत का पूरा मान कच्चू तो मेरा है। संताली भक्त ने कहा, जी ठाकुर
मेरा सब कुछ तो आप ही का ही है। आप ही के आशीर्वाद से मेरा परिवार चल रहा है। श्री ठाकुर बोलते हैं, तब एक काम करना, तुम्हारे बगीचे में जितना कच्चू हुआ है उसको बेचो। बेचने पर जो पैसा मिलेगा उसे मेरे पास नहीं लाकर तुम उस रुपये से व्यवसाय शुरू करोगे। शांताली भक्त श्री ठाकुर के कथनानुसार उस पैसे को लेके अपना व्यवसाय शुरू करता है और जो आमदनी होने लगी उससे वो नित्य इष्टवृत्ति के तौर पे निवेदन करने लगा। इस तरह वो निस्वार्थ रूप से नित्य इष्टवृत्ति परायण होकर जजन जाजन करते हुए अपना आनंदमय जीवन को व्यतीत करने लगा। परम प्रेममय श्री ठाकुर ने जैसे चाहा था कि चाहे जो कष्ट क्यों ना आए, जितना कुछ विपद आफत क्यों ना आए, इष्टवृत्ति उसको कराना ही है, क्योंकि इष्टवृत्ति होता है मंगल वृत्ति। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्।